सोशल मीडिया पर हुई एक तीखी बहस अब चर्चा का विषय बन गई है। सामने आए स्क्रीनशॉट्स में दो पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल दिखाई देता है। एक पक्ष ने दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि जवाब में भी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। इस घटना ने ऑनलाइन संवाद की मर्यादा और जिम्मेदारी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर तथ्यात्मक, सम्मानजनक और संयमित भाषा का प्रयोग सभी के हित में है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि देखिए चल क्या रहा है। मैं इनवाइट सबको करा है। मैनेजर जो मीडिया के हैं हमारे मनीष जी हैं, टाइम्स नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, आपको यही बताएंगे। अभी आपसे इनकी भी बात कराता हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि बहुत सारी मीडिया का जमघट होने वाला है, जैसे कि पहले भी हुआ था 25 फरवरी 2026 को। हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। बहुत सारे मीडिया के लोग थे, 2 नेशनल टीवी थे चैनल और टाइम्स नेटवर्क पे भी चला था, अकॉर्डिंग टू मनीष जी। अभी आते हैं तो मैं बात कराता हूँ। तो आपका स्वागत है यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। अक्सर ये रिकॉर्ड करिए, बार बार थोड़ा हो जाए। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करने वाला हूँ अपने ऑलरेडी इन प्रोग्रेस केस के बारे में, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने अभी रजिस्टर करवाया 29 अप्रैल 2026 को। उसके प्रीटेक्स्ट में जो चला है वो आपके मित्र और मेरे मित्र, जो कॉमन मित्र हैं, ये मीडिया के मेरे सहयोगी और कोऑर्डिनेटर मनीष जी टाइम्स नेटवर्क के साथ में जुड़े हुए हैं, ये बताएंगे आपको। अब सर, अब तो ये तो बताना पड़ेगा सर, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप चलते रहिए सर। आप मीडिया से आप किस में डर रहे हैं? आज तक मैंने आपका नाम नहीं बताया, आपकी शक्ल भी नहीं दिखाई। अब आप टेंशन मतलब अब लेने दो सर नाम। अब इसमें नाम आना चाहिए। तो यहाँ पर आप उपस्थित जो हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन आपका धन्यवाद इसलिए मैं पहले ही कर रहा हूँ कि आपके थ्रू अभी जो इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है, और ये मैं अपनी फेसबुक पे पोस्ट करूंगा और पब्लिकली सब कुछ जाएगा, जिसमें अगर ये चलवाएं ना चलवाएं किसी एजेंसी में कोई बात नहीं, मैं पैसे खर्च कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सब कुछ ये अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में भी दिखाऊंगा कि यार मैं मेड ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, और यहाँ पे कोई न्याय की बात नहीं होती है। अन्याय करने के लिए मीडिया से लेकर सब लोग बैठे हुए हैं, जो कि चैनल्स में कुछ नाम लूंगा आपको, ठीक है, जिन्होंने पूरा सैबोटाइज करने की कोशिश की है वहां पे भी, जिसमें आप ये समझ लीजिए हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स। भाई मैं सो के उठाऊं लेमन ट्री होटल में, आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, जब मैं प्रयास कर रहा था कि मेरा केस रजिस्टर हो जाए, मैं सब कुछ तैयार करके बैठा हूं, मैं सो के उठाऊं, मेरे यहाँ पे लव बाइट थी। आप लव बाइट जानते हैं किसे कहते हैं? जानते हैं ना? आप सोए हैं, आप अपने रूम में सोकर उठे हैं, सुबह आप देख रहे हैं यार क्या शक्ल का क्या है, ब्रश व्रश करें, और आपके आईने में, आपके दर्पण में, मिरर में आपको दिखता है कि बॉडी शॉडी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? तो देखता हूँ तो छोटे से मुंह का एक जो दांतों का वो होता है ना, इंक्लोजर बनता है। गर्लफ्रेंड वगैरह सबकी होगी या फिर पत्नी होगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर वो निशान था। जो हाइटेंड स्टेट ऑफ प्लेजर में कोई आपका जो आपकी सब मैच्योर्ड हैं आप, तो आपका पार्टनर आपको देता है वाइल मेकिंग लव, ठीक है जी, जैसे इंटरकोर्स कहते हैं, संभोग कहते हैं आपके हिंदी में। तो ये सब कुछ भी हुआ है, और वहां पर जो चल रहा है, इसके अलावा मैं अभी कुछ ज्यादा ना बोलकर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अभी फॉरेन रेजिडेंसी में मैं रुका हूँ, वहां 200 से अधिक बार, और उनके मैनेजर से बात हुई है। F&B मैनेजर थे या फ्रंट डेस्क मैनेजर थे, मुझे नहीं पता, उमेश पाटिल उनका नाम था। फॉरेन रेजिडेंसी, फॉरेन उसमें था वहां पे, फॉरेन की शेल्टर रिजॉर्ट था, पाल घर का। सब कुछ मैंने 5,000 रुपये पेमेंट करी है, 87 रुपये उस दौरान पेमेंट करी है जब मैंने लाइव पोस्ट किया उनसे बातचीत करते हुए। जब मैंने बोला आपका प्रोसेस सेट है, तो आप यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं रख रहे हो? इफ वन इज मूविंग इनटू योर रिजॉर्ट और व्हाटएवर प्रॉपर्टी आर यू आर मैनेजिंग, यू मस्ट बी हैविंग सम यूनिफॉर्मिटी। मैरिड ग्रुप का है। मैंने कहा इतनी अनयूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्मिटी कैसे हो सकती है आपकी सर्विसेज और आपकी ऑफरिंग्स? तो ये सब कुछ मैंने करा है। और अब मैं आता हूं, जो मेन मुद्दे की बात है वो है कोर्ट में केस। 29 अप्रैल को मुझे मजबूरी में, मैं वहां और रुक सकता था क्योंकि वहां पे रोका जा रहा था, 1.5 महीने तक मेरा केस ही नहीं डाल पाया मैंने कर्नाटका बैंगलोर में, क्योंकि बैंगलोर में भी कर सकता हूं मैं, क्योंकि वहां पे हेडक्वार्टर्स है अर्बन कनेक्टेड सर्विसेज का, जो कि प्राइम एक्यूज है मेरे केस में, और जिसके खिलाफ कंक्लूसिव एविडेंस है जो मैंने सारे लगा रखे हैं। 29 अप्रैल को मुझे इसलिए केस करना पड़ा क्योंकि 28 अप्रैल को मैंने वहां हाई कोर्ट में जाते ही मैंने वीडियोस डाले और सब कुछ बोला, लाइव पोस्ट के साथ में मैंने इसी चैनल पे मैंने बताया कि भाई मुझे उल्टी तक आ रही है, मैं बहुत हाई फीवर में हूँ, YWCA में मुझे पॉइजनिंग 3 दिन पहले भी करी गई है, और आज बिल्कुल उन्होंने ब्रूट फोर्स के साथ में जो पॉइजनिंग करी है
वो उसका असर ये है कि मैं बीमार हूं और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि मेरे कमरे में वो प्लानिंग 5 दिन पहले से चल रही थी, गो आईबीबो के द्वारा चल रही थी। जो लिस्ट नहीं होते हैं कमरे, उनको लिस्ट किया गया था। वहां पे सिर्फ डबल ऑक्यूपेंसी और मैक्सिमम जो जिसका टैरिफ है वो रूम वो गो आईबीबो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं। ये वो भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। मुझे वो रूम दिए गए जो कभी लिस्ट नहीं होते। सस्ता दिखा गया, मुझे क्या पता आप सस्ता ऑफर कर रहे हो, मुझे लगा आज कोई ऑफर होगा, मैंने मूव कर लिया और मुझे चेंज करवाया गया रूम, जहां पे घुस के आपका कुछ भी कर सकते हो क्योंकि सीसीटीवी की जद से बाहर है। और बीमार करने के उद्देश्य से मेरे पास ना तो कंबल है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उस रात की, जिस दिन प्रत्यक्ष पूरी जहर खुरानी की गई है और मैंने वहां पे रिकॉर्डिंग भी करी है। पॉइजनिंग जिसे कहते हैं, आपके मीडिया में जहर खुरानी शब्द यूज किया जाता है, एफआईआर में भी यही शब्द प्रयोग करती है पुलिस भी, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये सब कुछ हुआ है और 29 अप्रैल को जब केस डाला गया है उससे कुछ घंटे पहले, मतलब केस इन द सेंस रजिस्टर हुआ है, मैंने प्रेस भी मूव करी है। चीफ जस्टिस से सामने में खड़ा हो गया, मैंने कहा सर प्रेस भी मूव करनी है। उन्होंने साफ बोला है, उन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा है कि आपको पहले नोटिस सर्व करना है। मैंने कहा सर नोटिस विल जस्ट डिफीट द पर्पस ऑल टुगेदर। तो उन्होंने कहा नहीं नोटिस का सर्व करना पड़ेगा, टॉक टू द जुडिशियल स्टाफ। मैंने जुडिशियल स्टाफ से बात करी है, वहां पे सब कुछ हुआ है, मैंने मूव करा है। उसके बाद 3 बजे के बाद मेरी सुनवाई हुई है, जिसमें मुझे साफ बोला गया आप यहाँ खड़े हो जाइए, कोई क्यू नहीं है आपको बोलना। उस दिन में मैंने आउट ऑफ क्यू बोला क्योंकि कोई सीरियल नंबर नहीं होता है, मेंशन आपको अपना करना है प्रेसिपी के बाद तो आप कर सकते हो, वहां पे आपकी वो चीज होती है। सुनवाई में मैंने साफ बोलना शुरू किया, 7 या 8 सेकंड में मुझे 6-7 सेकंड में रोक दिया गया, मेरी बात ही नहीं सुनी गई। मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन पूछा गया, पूछा सुना ही नहीं कि कैसे मेंटेनेबल है, उन्होंने कहा नॉट मेंटेनेबल। मैंने कहा सर, जब डिसमिस होने वाला था मैंने कहा सर आप एक काम करिए, एमिकस क्यूरे दे दीजिए, सो प्लीज इफ यू कैन प्रोवाइड मी एमिकस क्यूरे, दैट इज फ्रेंड ऑफ जुडिशरी या फिर कुछ ऐसे होता है। एमिकस इज फ्रॉम अमिको, इसके रूट है स्पेनिश और लैटिन में निकलती है, तो फ्रेंड की होती है, तो फ्रेंड ऑफ जुडिशरी या फ्रेंड ऑफ जो भी है आपका कोर्ट, तो या लेजिस्लेचर भी हो सकता है। तो ये इन्होंने करा है। अब वहां पर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा पलट के कि आप बताइए, जो ऑर्डर वो नरेट कर रहे होते हैं अपने स्टाफ को, जो डॉक्यूमेंट करता है ऑर्डर, उसको उसको नरेट करते हुए मुझसे पूछा है आपके पास कोई नाम है सजेस्ट करने के लिए, कौन सा एडवोकेट चाहिए आपको। सर ये तक पूछा गया है, तो इसका मतलब एमिकस क्यूरे की ही बात हो रही है। क्योंकि अगर लीगल एड नालसा या मालसा के थ्रू मिलनी है मुझे, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, तो ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि आप नाम बताओ हम वो अरेंज करके देंगे, ऐसा नहीं होता। कल भी नहीं हुआ है, परसों जब मैं उनसे बात करके आया। मेरे पास इस फोन में, अब मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, ईमेल है मेरे पास, ईमेल आई है जिसमें हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज की टीम ये कह रही है फाइनल ओपिनियन, फॉरवर्डेड ओपिनियन। ये सुशांत मात्रे, सुशांत सिंह राजपूत नहीं, जिनका जहर खुरानी करके मर्डर किया गया था, रूपचंद शाह का आप इंटरव्यू देख सकते हैं, एएनआई नहीं लिया हुआ है और उनके थ्रू काफी जगह पहुंचा हुआ है, हालांकि उससे पहले एएनआई आउट ऑफ पिक्चर था। तो ये अटैच्ड हियर इज विद माय ओपिनियन इन दिस मैटर, काइंडली कंसीडर द ओपिनियन एंड इंस्ट्रक्ट मी अकॉर्डिंगली। It would be appropriate that these proceedings be placed before the Honorable Chief Justice on the administrative side to obtain the necessary orders in view of the fact that the petitioner is not entitled to legal aid under the Legal Services Authority Act. सर चीफ जस्टिस क्या जानते नहीं है ये एक्ट क्या होता है? अगर उन्हें नहीं पता है तो दो सुनवाई के बाद दो चीफ जस्टिस सेम रिपीट मिस्टेक करेंगे कि उन्हें नहीं पता है कि एक्ट में क्या लिखा है। वो एक व्यक्ति को लीगल सर्विसेज के लिए एमिकस क्यूरे से लेकर लीगल एड दे रहे हैं कि आपको मिलेगी, ये बोला गया है, हम आपको देंगे, ये बोला गया है। ये कौन होता है? ये व्यक्ति जो कि पहले ही बदतमीजी कर रहा था, जिसको मैंने समझाने के सारे प्रयास किए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो बनाया हुआ है, और जिस जिस वीडियो के चलते उसके बाद बैठ के मैंने वहां के जो सचिव हैं देश पांडे जी, मालसा के अलग देश पांडे हैं, वहां के मालसा का जो ऑफिस था, वो बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि उनके सचिव का नाम ना है। उन्होंने 3 बार, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसमें बताया है कि भाई ये वो वाले देश पांडे नहीं है, ये अलग देश पांडे हैं। कोई इतना प्रयास कर रहा है तो ये मामला बहुत पब्लिक आई में है, मैं जानता हूं वहां पे लोगों को पता है मेरे बारे में। मेरी पिक्चर्स क्लिक करी जाती है, मैं खाना खा रहा हूं, वहां पे वेटर आके मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से, कुलाबा के अंदर, काला घोड़ा एरिया में। वहां लोग सब जानते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे नाम तक लेके मुझे पुकारा गया अनजान लोगों के द्वारा। आप ये देखिए, सब कुछ पता है वहां पे सब कुछ लोगों को। 28 जनवरी को गाजियाबाद में मैं बाहर बैठ के कर रहा हूं, मेरे को अनजान लोग, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के घर से आ रहा हूं, वहां पे लाइव पोस्टर रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पे मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करी है, वीडियो है मेरे पास। वहां उन्हें बताया कि ओटीपी स्कैम चल रहा है। उसके बाद अशोक रोड पर जो, एक मिनट, अशोक रोड पर जो हमारा एक मिनट, ये मैंने जरा इसको बंद कर दिया था।
तो अशोक रोड पर जो 28 जनवरी की बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद के घर पे भी गया हूं मैं, जो वहां पे जिनका स्टाफ, मेरे ख्याल में नितिन नाम था उनका, नितिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नितिन जी आए थे अंदर से। और जो चौकी जो बाहर बनी होती है, जो गार्ड रूम होता है, वहां पे जो दो पुलिस वाले बैठे थे, उनमें से एक तो बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहे थे। वो कह रहे थे यहाँ नहीं लगा सकते, बिल्कुल एकदम उकसाने जैसे उकसावे में खुद ही बैठे हूँ। रात के 11 बजे इतने उकसावे में 10 बजे, तो तुम्हारा मुझे नहीं समझ में आता क्या चलता है भाई। ठीक है, पता नहीं क्या फूंकते हैं क्या करते हैं। वहां पर वो बैठ के बदतमीजी करने की कोशिश की। मैंने कहा आप बुला दो अंदर से कोई स्टाफ होगा जो इस समय, मैं कुछ कंप्लेंट लेटर देना चाहता हूँ, मेरी जान को खतरा, मैं बता दी। मैंने कहा वैसे तो पता ही है कि मतलब खतरा क्या, जान पे हमले चल रहे हैं इनके सामने। 23 फरवरी को कृषि भवन के सामने पीछे से मेरी इसी बाइक में टक्कर मारी है, बहुत बुरी टक्कर थी। वहां लोगों ने इसी चैनल पे गवाही दी है कि आप मेरा नाम लेते ना, हमने देखा है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, पीछे से आपको मारने का प्रयास हुआ। लोगों ने बोला कि आप मेरा नाम ले दो। हरियाणा का एक भाई था, उसने कहा पर मेरा नाम ले दिए, साफ बोला उसने। मैंने कहा भाई आप सोच लो। कह रहा हाँ नाम ले दिया ये, मैं देख रहा हूँ, मेरी फोटो दिखा दे। ऐसे बोला लोगों ने बोला हम यहाँ काम करते हैं। सर आए थे, सर के सामने मैंने रील रिकॉर्ड करी है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है, लाइव फेसबुक पे पोस्ट हुआ है, जिसकी फेसबुक पे भी रील बनी है और इंस्टाग्राम पे भी बनी है। सर 8 मार्च को जान से मारने का प्रयास मैंने अभी आपको बता रखा है, 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि। अगेन इट वाज सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर। दिल्ली पुलिस से बातचीत करके मैं यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे पूजा अर्चना का जो आप भी करते होंगे, मैं वो करके निकला हूँ। जान से मारने का प्रयास हुआ है, कब हुआ है? जब एक बहुत ही गंदी सिचुएशन से मैं अपने, जिसपे मुझे 21 दिसंबर 2023 को मेरे परिवार ने हमला करवाया था, 6 गुंडे बुलाकर मेरे कमरे में, जो कि 4 वकीलों ने, इंक्लूडिंग सुदर्शन जी हैं एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। 9 फरवरी को उन्होंने साफ मेरे सामने, कॉल रिकॉर्डेड है, मैंने रील पोस्ट करी हुई है उस रिकॉर्डिंग की, मोटो G64 का सारी रिकॉर्डिंग में। और उसमें मैंने ये भी बताया कि आज मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरे भाई ने दोबारा से, लाइव पोस्ट भी है जिसकी फेसबुक पे, और मैंने रील भी बना रखी है जो पोस्टेड भी है, रील डाउनलोड भी है, और मैंने सारी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस को मल्टीपल टाइम्स पोस्ट कर रखी है। आप ये सोचिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सब कुछ, कंज्यूमर हेल्पलाइन सब कुछ भेज रखा है, अभी 1-2 हफ्ते पहले भी भेजा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बात पे एक्शन लिया जाता, एक्शन किस बात पे लिया जाता है। आपको कंप्लेंट पहुंच रही है, पुलिस कमिश्नर को मैंने 22 जनवरी को कंप्लेंट करी है, यूपी का सीएम उसमें कॉपीड है, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर रहा है। 24 फरवरी को रिस्पॉन्स आता है 12:51 या 52 पे दोपहर को, मैं दिल्ली हाट में हूं, मुझे रिस्पॉन्स आता है भाई साहब जो है सतीश गोलचा जी का। 2 दिन उन्हें लगे लेकिन उनका रिस्पॉन्स आया। 4 ईमेल्स हैं उस चेन पे, जिसमें इंक्लूडिंग ये है कि हमने इसका नंबर वेरीफाई कर लिया है, सिम वगैरह सब कुछ चेक करके, रजिस्ट्री देख के ये व्यक्ति क्लियर है। ये व्यक्ति, मार्च की बात है ये, और मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट के जब मेरा चल रहा था वहां पे भी मैंने इसमें लाइव पोस्ट में दिखाया कि ये ईमेल आई हुई चेन है, इसको मैंने पोस्ट भी किया हुआ है। उसमें साफ बता रहे हैं कि हमने इसका चेक कर लिया, ये पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं है, ये पॉलिटिकली कहीं से लिंक नहीं है, ना ही ये कहीं टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ना ही साइबर एक्ट्स में इन्वॉल्व है, कोई ऐसा, मतलब एक उन्होंने लाइन लिखी थी उसमें ये सब कुछ तात्पर्य निकलते हैं। ठीक है, एक लाइन में उन्होंने जो लिखा था, मेरे को मैं दिखाना पड़ेगा आपको, मैं वो ईमेल भी दिखाऊंगा, मैंने वो पोस्ट भी करी थी, वो रील भी होनी चाहिए, वो फेसबुक पे भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ भी है। मुझे बताइए मेरे पास क्या ऑप्शन बचे हैं? पुलिस कमिश्नर और डीजीपी तक को ईमेल करने के बाद जन सुनवाई ऐप जो आपकी, जिसपे सीएमओ अपने आप डायरेक्शंस देता है थाने को कि आप इस पे एक्शन लीजिए। 2 थाने इन्वॉल्व होते हैं, कोतवाली थाना जो कि रिले करता है, उसके थ्रू रिले होती है वो कंप्लेंट, कोतवाली थाना भेजता है थाना सिहानी गेट पे कि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप इस पे एक्शन लीजिए। थाना सिहानी गेट पे मैं 11 जून को जाता हूं, कोतवाली थाने से 3-4 बार ऑलरेडी बात हो चुकी है, वहां पे बात होने के बाद जाता हूं 11 जून 2025 को कि भाई साहब आप मदद करिए, आपके ये देखिए मैंने डीजीपी को 3 जून को इन पर्सन मैं जाके केशव प्रसाद मौर्य से मिला हूं, और योगी आदित्यनाथ को जब मैं मैंने गया हूं 9 अप्रैल को, मैंने इन दोनों से बातचीत करके मैंने इनको ज्ञापन दिया था, अपनी पूरा एक डॉकेट दिया था कि आप देखिए मेरे में इंटरवीन करिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, एक केस नहीं कर पा रहा हूँ। सारी लॉबी बना रखी है आपकी बीजेपी और कांग्रेस की लॉबी ने, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे यहाँ पे उपाध्याय हो, सब लग जाते हैं और केस कोई जाने नहीं देता। जुडिशियल ऑफिसर ये कह रहे हैं कि आप केस नहीं कर सकते हो। 4 मार्च को मैंने केस डाला 2025 में, मेरे केस में मेरा नाम बदल दिया गया है, महेंद्र सिंह मेरा नाम है उस केस के डॉकेट में। 24 मार्च को लाइव पोस्ट मैंने ऐसे ही ट्विटर पे करते हुए मैंने डॉक्यूमेंट किया कि वहां पर उठकर खड़ा हो गया था बिना किसी बात कर, उकसाने के लिए। डाक काउंटर नंबर 26 का सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ उठकर खड़ा हो गया, उसने मारने तू तड़ाक पे आया, उसने कहा तेरी हिम्मत, और पता नहीं क्या क्या। मैं बार बार उसे शांत कर रहा हूं, मैंने कहा आप शांत हो जाइए, आप मेरा काम करिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी, आप जो काम करनी है। मैंने कहा मैंने कहा आपको सारी सैलरी जो आती है मेरी टैक्स से आती है, रिक्शे वाला तक आपको टैक्स देके आपको सैलरी दे रहा है,
आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। उसको समझ में आया, जब मैं उस सभा में नहीं आ रहा हूँ, बैठ गया आराम से, सॉरी बोला, सब कुछ रिकॉर्डेड है। उसके बाद में संतोष नारायण सिंह एक वकील थे, उनसे बाहर जाके मिला, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा हम आपका वो थोड़ा कर सकते हैं, जिनसे बात नवंबर एंड तक हुई है, ठीक है, 28 नवंबर की बात थी शायद। इंदिरा जयसिंह भी मिली है, और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह से जब मेरी बात हुई है, उससे कुछ मिनट पहले इसी सिहानी गेट पुलिस थाने से मेरे पास फोन आता है कि मेरा भाई वहां पे अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है, आप सोशल मीडिया पे इनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो ये आपकी कंप्लेंट दे रहे हैं, आप आ जाओ थाने मिलने। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं 11 जून को आया था, आपने जो बोला मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैंने रिकॉर्डिंग राष्ट्रपति को भी बता रखी है, और चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी को भी बता रखी है, सबको बता रखी है। मैंने कहां कहां गया हूं मेरे को पता है, मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बता रखी है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 19 जनवरी के बाद मैंने मल्टीपल पर्सनल इन पर्सन विजिट करी है वहां के। 19 जनवरी को भी गया हूं। आप ये देखिए, फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैं लौटा हूं, वहां पर फेसबुक पे लाइव पोस्ट है, ऑडियो रिकॉर्डिंग OnePlus पे है मेरे, कि वहां पे मेरा वकील ही नहीं है, और उस वकील ने, मैंने उसको उस दिन मैंने कहा चलो आप ही के थ्रू चल लेते हैं, आपने कोई कांटेक्ट तो मुझसे किया नहीं ना, आपने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे केस के, कुछ नहीं। वो कहता है मैंने अपीयरेंस लगा दी, अब आपकी डेट लग गई है नेक्स्ट। भाई साहब, मेरे पास वो एक मौका था कि मैं वकील के जज के सामने प्रस्तुत होकर, मैं वो इतना जो मुझ पे हेल्थ पे हमले चल रहे थे, बाल बिगाड़ दिए गए, शक्ल बिगाड़ दी गई, हेल्थ पे बार बार हमले, ब्लड प्रेशर के साथ खेलना उलना, जहर खुरानी करना, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो सकता, तो मैं कोई मंगल ग्रह पे रहता हूं, या ये पुलिस वाले मंगल ग्रह पे रहते हैं जिनको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं पता, या मीडिया में आज तक कोई सुशांत सिंह राजपूत नाम का व्यक्ति या उसका केस नहीं आया। मुझे ये नहीं समझ में आता, पूरी पैरिटी भी बैठती है कि चल क्या रहा है। तो साथ में मुझे नहीं समझ में आता कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस वकील ने ये कैसे कह दिया, और 5 बार वो पलटा है, बार बार वो ये कह रहा था कि मैंने आपका केस प्रेजेंट करा है, मैं अपीयरेंस लगाई है, कह रहा है मैंने अपीयरेंस नहीं लगाई है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जाने शुरू किया। मल्टीपल कंप्लेंट्स विद स्पीड पोस्ट, मैंने एफआईआर करने की मांग करी कि आइकॉनिक होंडा मेरे जो स्क्रीन है होंडा की, और ईसीयू जिससे पूरा फ्यूल का रेगुलेट होता है, और साथ में बहुत सारी चीजें हैक करके बैठा है, और उसके हैकिंग से वो कहीं भी मेरी गाड़ी रोक देता है। 112 पे 4 सितंबर 2025 को यूपी पुलिस आती है, वो कंफर्म करती है, 200 रुपए का तेल डालने के बाद भी मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन 28 अगस्त जब जगरनॉट का कैफे में 12 खंबा रोड पे मुझे बीमार किया जाता है, जब 3 दिन बीमार रहता हूं, और बीच में सारे सबूत है, मैंने लाइव पोस्ट भी किए हैं, मुझे ये बता दिया जाए, रील भी पोस्टेड है मेरे इंस्टाग्राम पे, कि कैसे कैसे 4.5 किलोमीटर मेरी गाड़ी 28 अगस्त से जो खड़ी हुई थी वो वहां पहुंच जाती है चल के, 4.5 किलोमीटर चलने लायक पेट्रोल बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट, लेकिन वहां पे बंद होती है। इतने दिनों से खड़ी हुई गाड़ी वहां जाके बंद हो जाती है, सीबीआई एकेडमी से कुछ 100 मीटर पहले, 1 किलोमीटर हद से, और वहां पे पुलिस भी कंफर्म कर रही है कि इसमें तेल नहीं है, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, लाइव पोस्ट वहां से डाले। फिर वो 200 रुपए का तेल जो 2 लीटर प्रत्यक्ष दिख रहा है पुलिस वालों के सामने डला है, तब भी स्टार्ट नहीं होती। मुझे बता दीजिए कौन सा गणित है ये, नहीं स्टार्ट हुई। उन्होंने फिर महिंद्रा का पिकअप ट्रक बुलाया, उसके बाद वो पिकअप ट्रक मेरे को लेके जाता है, और वो वहां पे जो ऑटो केयर शास्त्री नगर का एच ब्लॉक का पेट्रोल पंप है, जहां से मैंने 99% ऑफ द टाइम्स मैंने पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में, होंडा हेलीवेट में, बहुत बार का है, और मैंने कई बार के, सारे बार के सबूत ही होंगे लगभग, तो सब कुछ मैंने वहां पे बनवाया हुआ। तो मुझे नहीं समझ में आता, और ये 21 जुलाई की मध्य रात्रि के बाद से, मतलब 22 जुलाई चढ़ चुकी थी 2024 की, जिस दिन मैंने परचेज करी थी 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी गाड़ी, तभी से ये चल रहा। उस दिन मेरे को घर से निकाल दिया गया था, फिर मैं, मेरे दोस्त के पिता ने मुजफ्फरनगर में एक वकील से मुझे सलाह दिलवाई थी कि आप पे जो हमला करवाया वो अवैध है, जैसे कि सुदर्शन जी जो थे 28 फरवरी 28 9 फरवरी को 2026 में इसी साल उन्होंने कंफर्म किया था कि आपके साथ जो हुआ है हमला, ये आपके विरुद्ध कर ही नहीं जा सकता, ये अगेंस्ट द लॉ है, जब तक आपकी स्वीकृति ना हो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कोई कुछ भी करने के। तो इन्होंने हमला तक करवाया, उसके बाद तो मेरे को, भाई साहब मेरे साथ जो हुआ है वो ऐसी टॉर्चर है जो अमानवीय नहीं, वो मतलब राक्षस ही कर सकते हैं, जो मेरे घर वालों ने किए, सिर्फ इस बात के लिए कि उन्हें ये डर लग गया था कि मैं 2023 में 21 दिसंबर को जब लौटा हूं चंडीगढ़ से, तो उन्हें ये लगा कि मैं हाईकोर्ट से लौटा हूं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह बंद था, गूगल ने लेकिन हाई कोर्ट ओपन दिखाया था, इसलिए मैं गया था। 20 दिसंबर को निकला हूं यहां से, और 21 दिसंबर को मैं रात को सो रहा हूं अपने कमरे में, कन्फ्रंटेशन हुई है उससे 1 घंटा पहले मेरे घर वालों के साथ में, और बस उसके बाद में मुझ पर 6 लोगों ने हमला किया, जिनको मैंने 10 मिनट तक तो मैंने मारा है, जब मुझे समझ में आ गया तो जान से मारने वाले। उसके बाद मैंने कहा ऐसी तैसी में गया, जो होगा देखा जाएगा। मैंने पकड़ के, मुझे नहीं पता कैसे कितना धुना है मैंने, लेकिन 10 मिनट तक जब उनकी धुनाई चली है, 3 लोग हाफ रहे थे, एक पता नहीं गायब था, 2 लोग बस सामने दिख रहे थे, क्योंकि वो तब दिखे जब मैं गिर गया हूं।
तब मुझे लगा कि मैं असेस कर रहा था कि कितने बचे, कौन क्या करने वाला है। एक व्यक्ति छाती पे बैठ के लगभग 5 से 6 मिनट मुक्के मारे, होंठ तक नहीं कटा, सूजन नहीं कुछ, लेकिन मुक्के मार रहा था, दबादब मुक्के मारे। उससे पहले एक व्यक्ति ने कंधे पे पांव रखा है, दूसरे ने हाथ उखाड़ने की कोशिश की है, क्योंकि पूरा बदला निकाल रहे थे जो 10 मिनट की धुनाई की थी मैंने। मुझे तो खुद नहीं मालूम था कि 6 लोगों को मैं अकेला मार सकता हूं, मैंने कभी मारा नहीं। 2 लोग तो 2-3 लोग तो आप भी संभाल चुके होंगे, 6 लोग का मेरे को पूरा भरोसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जब आपकी पड़ती है आपकी जान पे तो आप कुछ भी करते हो, और मेरे पास पूरा अधिकार है भाई। मेरे कमरे में कोई घुस के मैं आरती उतारूंगा क्या? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पे हमला हुआ और मैंने ये किया, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, पुलिस को बोल रहा हूँ, मैं पुलिस को लिख के दे चुका हूँ, मैंने चीफ जस्टिस को लिख के दिया। आप जब करना हो जिससे को जो कर ले। पहले पुलिस ने अगर काम करना है तो अरेस्ट करो मेरे घर वालों को, मेरे भाई को अरेस्ट करो जिसने 9 फरवरी को ऑन रिकॉर्ड, OnePlus में रिकॉर्डिंग है, फेसबुक पे लाइव है, वो रिकॉर्डिंग चल रही है, फेसबुक पे दिखाया, रील छपी हुई है, रील डाउनलोडेड है, और रील मैंने रीले कर रखी है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, और उस समय भी सबको टैग किया हुआ था। प्रधानमंत्री टैग था, सीएम योगी आदित्यनाथ टैग था, सीएमओ 3 से 4 स्टेट के टैग थे, मीडिया टैग थी, न्यूज 24 टैग था, टाइम्स नेटवर्क टैग था। मुझे बता दो कहां से क्या रह जाता है। मेरे ख्याल में सुशांत सिन्हा और अजीत अंजुम भी टैग थे, अलग अलग, मैंने 3-4 बार पोस्ट करी। फॉरेन डिग्निटरीज वो टैग थे, राहुल गांधी, राजीव शुक्ला, बहुत बहुत सारी पोस्ट में टैग रहे हैं। तो मुझे समझा दिया जाए कि क्या चल रहा है। पहले तो क्यों एक्शन नहीं हो रहा है। आप मुझे ये बता दो, इस देश में सीक्रेट सर्विसेज नहीं है? ये लोग कहते हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा। मेरा दोस्त 28 जनवरी को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाद वो कंफर्म कर रहा है कि भाई आपका, मैं पोस्ट जो है मैं देख पा रहा हूँ, बड़े बैंक में अधिकारी है वो। 10 सितंबर 2025 जब मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लौटा हूं, और उसके बाद से लेकर 28 जनवरी तक उसने मल्टीपल टाइम्स ऑन रिकॉर्ड कॉल्स में, जिसमें उसने ऑफर करा है मैसेज में भी और कॉल पे भी कि हेल्प, वो पुलिस वालों को जानता है, बड़े अधिकारियों को, पुणे पुलिस के, तू बता दो मैं बात करवाऊं। मैंने कहा नहीं यार, मैं कोर्ट से लड़ूंगा मामला। आप ये बताओ किसी ने इतनी आपको वो कहा हो, और वो कंफर्म कर रहा है कि आपने उसके साथ ही पास आउट किया है, स्कूल भी, कॉलेज भी पास आउट किया है, उसने मेरी कैंपस प्लेसमेंट भी कंफर्म करी है। 28 जनवरी की कॉल रिकॉर्डेड है। बीजेपी के उजड़े हुए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे पहले आने वाले जो उसका मुख्यालय था, वहां पे खड़े होकर मैंने कराई। तो ये सब कुछ है। अब मुझे ये बता दिया जाए भाई साहब, ये अगर पुलिस वाले नहीं देख पाते हैं कि उन्हें टैग कौन कर रहा है, तो मेरी गलती है क्या? ये जानबूझ के की गई गलती है जो 2 साल से करी जा रही है, जस्ट टू सेफगार्ड देयर ऑफिसर, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कई बार फ्लाउट किया है रूल्स को, कुकर्मी और अपराधियों को बचाने के लिए। तो मुझे ये समझा दीजिए कि यार, अगर आप किसी के विरुद्ध लिख सकते हैं तो आपको छोड़ देंगे? प्रधानमंत्री, मैं टैग कर रहा हूं, सीक्रेट सर्विसेज क्या कर रही हैं? आप प्रधानमंत्री को नाम लिख दोगे ना, उनको वो पार्स करते हैं आपका पूरा टेक्स्ट कि आपने लिखा क्या है, आपका बैकग्राउंड खंगाला जाता है, और उसके बाद आपको रडार पे ले लिया जाता है जब तक आपको गिरफ्तार न कर लिया जाए। सबसे पहले तो आपके पास पुलिस पहुंचेगी कि आप हैं कौन, आपने लिख कैसे दिया। मेरे पास कोई नोटिस ही नहीं है आज तक। 28 जनवरी को मेरा भाई कंप्लेंट कर रहा, तो पुलिस मेरे को कह रही है कि आप आ जाओ मिल लो। मैं साफ मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। आपने 11 जून को क्या जो किया है जन सुनवाई कंप्लेंट के बाद, जब आपने डीजीपी तक को बता दिया कि आप जानते नहीं हो, ऑन रिकॉर्ड है, अमित सोनी नाम के पुलिस वाले थे, मैं नाम लेके बोलूंगा। और उसके बाद से पुलिस चौकी, अभी मैं वापस लौटा हूं, मेरे पिताजी आए हैं दरवाजा लॉक अनलॉक करने, जो कि होता नहीं है वहां पे। इन्होंने चोरी करवा दिया, आधे कपड़े गायब है, आधी चीजें गायब है, इलेक्ट्रॉनिक गायब है। मेरा नया 27 अगस्त को खरीदा हुआ सैमसंग का फोन गायब है, जिसमें 26 अगस्त दिखा रहा था डेट। मैं साकेत पुलिस स्टेशन के साइबर थाने पहुंचता हूं, बदतमीजी होती है, सारे रिकॉर्डेड है। 1930 पे कंप्लेंट करता हूं, वहीं थाने में बैठ के, जब वो मना कर देते कि हम दर्ज ही नहीं करेंगे, कि आपका आईसीआईसीआई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहा कि आपने खरीदा है मोबाइल, और आपको ब्रिटिश मोटर कंपनी सैमसंग का शोरूम का नाम बता के आपको रसीद दे रही है मोबाइल की परचेज की।